हमारा है। एक मास्टर साहब थे, उनके यहाँ पर विद्यार्थी रहता था। वह विद्यार्थी कुछ दिन स्कूल नहीं आया और छुट्टी लेकर के कुछ दिन घर पे रहा। फिर जब गया, मास्टर ने पूछा, क्यों बेटा, कहाँ थे? बोले माझी लग्न झाली। मेरे बोले शादी आदि सब हो गई महाराज, इसलिए मैं इतने दिन नहीं आ सका। बोले बेटा तू अपने आप से गया। कैसे? बोले हमारी बात कुछ अजीब होती है, थोड़ी अटपटी होती है। तो बोले आप बताइए तो गुरुजी क्या आप बोलना चाहते हैं? बोले सच्चाई की यदि जानकारी लेना चाहता है तो यह जड़ी लेकर के जा। एक जड़ी दी और उसके मुख में रखने का बोल दिया। बोले इसको जैसे ही मुख में रखोगे वैसे ही तुम्हारी श्वास चलना बंद हो जाएगी, पर नुकसान कुछ नहीं होगा। और श्वास को बंद करके 1 घंटे तक डले रहना, मैं आऊंगा। यह विद्यार्थी ने यही किया। वो जड़ी ली, मुख में रख लिया। सुबह सुबह उठा नहीं बिस्तर से। जब बिस्तर से नहीं उठा तो सबसे पहले पत्नी ने जगाया। अरे क्या हो गया? वो रोने लगी। घर में बाहर आवाज दी, माँ रोने लगी, पिता रोने लगा। सभी परिवार के लोग इकट्ठे हो गए, गांव के लोग इकट्ठे हो गए, रोने लगे। अरे कल ही तो ये ठीक था, आज क्या हो गया इसको? किसी ने कहा वो बाहर एक साधु रहते हैं, उनके यहाँ जाता था, उनको बुलाइए, हो सकता है उनके पास कोई बीमारी का इलाज हो। वो साधु को बुला करके लाए। साधु ने नाड़ी देखी। बोले हाँ इसकी बीमारी मुझे समझ में आ गई है, कौन सी है। सबको बड़ा अच्छा लगा। महाराज की जय जयकार करने लगे। महाराज ने कहा मैं इस गिलास में जो जल दीजिए। पहले एक गिलास में जल लिया, उसमें कुछ जड़ी डाली और कहा कि इस गिलास का पानी जो भी पी लेगा उसकी स्थिति इस बालक जैसी हो जाएगी और बालक जीवित हो जाएगा। गांव वालों से कहा भैया ग्राम में यदि कोई शुभ चिंतक हो तो यह पानी पी लो, ये बालक ठीक हो जाएगा। गांव वाले धीरे धीरे करके खिसकने लगे, एक भी वहां खड़ा नहीं हुआ। केवल 5-10 लोग जो परिवार के थे वही वहां पर खड़े। माँ से कहा, बोले आप तो माँ हैं? बोले हाँ मैं माँ हूँ, मैंने बड़े मेहनत से इसको लालन पालन किया है, तो आप ही इसको पी लीजिए, यह बालक ठीक हो जाएगा, आप तत्काल निपट जाएंगे। माँ ने कहा कि मैं पी तो लेती, पर ये बालक के जो बाबा है इनकी देखरेख कौन करेगा, इसलिए मैं पी नहीं सकती। पिता से कहा तुम पी लो, ये बालक जिंदा हो जाएगा। पिताजी ने कहा कि देखो मेरे तो 4 बालक हैं, यदि मैं चला गया तो इनकी माँ का ख्याल कौन रखेगा। पत्नी से कहा तू पी ले भाई, तेरा तो पति है। पत्नी ने कहा मेरी अभी अभी तो शादी हुई है, यदि ये नहीं भी रहेगा तो मैं अपनी व्यवस्था कर लूंगी, पर मैं यदि चली गई तो मुझे मेरे माता पिता बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। यह बालक पड़ा पड़ा सब कुछ सुन रहा था, सब कुछ सुन रहा था। इसको पूर्ण आभास हो गया कि साधु की बात में दम है। साधु ने कहा तो मैं ही पी लेता हूं। गांव के लोगों को पता लगा, साधु पीने तैयार हो गया, सब इकट्ठे हो गए। हाँ हाँ महाराज जी आप पी लीजिए, आप पी लोगे आपकी समाधि हम यहीं बना देंगे। एक बोलता है हम ईंटा दे देंगे, दूसरा बोलता हम सीमेंट ला करके दे देंगे। महाराज आप इसको पी लो और आप निपट जाओ, जो बालक जीवित हो जाएगा। साधु ने कहा ठीक है मैं ही पी लेता हूँ। उस पानी के लिए पिया और बालक में एक लात मारी। बोले उठ देख तुझे कुछ समझ में आया। बालक उठा, प्रणाम किया और पूरे संपूर्ण परिवार के हाथ जोड़े। बोले मुझे अब ज्ञान हो गया, मेरे नाते मेरे रिश्ते मेरे